बदल गए पर उसकी तस्वीर नहीं निखरी। आधुनिक भारत के कुछ हिस्सों में आज भी नारी क्यों है इतनी बिखरी बिखरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज बात करेंगे एक ऐसे भारत की जहां की नारी आज भी अबला है, सुहागन है नाम की, सक्षम है पर बेऔलाद है और घर में ब्याह कर लाई गई है बस इसलिए ताकि जल की गागर ला सके, घर के सदस्यों की पानी की प्यास बुझा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमेशा जानकारियों भरे ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहे। आपने हाउसवाइफ सुना होगा, वर्किंग वाइफ भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी वाटर वाइफ्स का नाम सुना है? बेशक नहीं सुना होगा, लेकिन बदकिस्मती से अपने देश के एक हिस्से में वाटर वाइफ्स भी हैं जिन्हें वाइफ सिर्फ वाटर फैसिलिटीज फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो के आज के मुद्दे पर बात करूं उससे पहले आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी। भूजल के इस्तेमाल में दुनिया भर में हम भारतीय अव्वल हैं। दुनिया के करीब 25% भूजल का दोहन भारत में होता है। 65% जल की जरूरत जैसे खेती हुई, पेयजल हुआ, औद्योगिक जल की जरूरत हुई, वो भूजल से ही पूरी होती है। शहरी आबादी की आधी आबादी जहां भूजल पर निर्भर है तो वहीं ग्रामीण इलाकों में पानी की 85% से ज्यादा जरूरतें भूजल से ही पूरी होती हैं। भूजल के इस बेलगाम अतिदोहन से भूजल के स्रोत तेजी से घट रहे हैं। बीते 1.5 दशक में देश के भूजल स्तर में 60% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। नतीजा, आज देश की आधी आबादी किसी न किसी तरह से पानी की कमी से जूझ रही है। स्वच्छ जल न मिल पाने के चलते हर साल 2 लाख से ज्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा जाती हैं और जल की कमी से जूझते देश के एक हिस्से में कहीं कोई गांव ऐसा भी है जहां जल की जरूरत को नारी के एक नए रूप को इजाद करके पूरा किया जा रहा है। वाटर वाइफ्स यानी पानी वाली पत्नी या पानी वाली बाई। महाराष्ट्र के ठाणे में एक गांव है डेंगनमल। कुल आबादी जो है इस गांव की वो है 500 के करीब। यहाँ कई घरों में वाटर वाइफ्स यानी पानी लाने वाली पत्नियां रहती हैं जिन्हें गांव में पानी वाली बाई कहा जाता है। पानी वाली बाई इसलिए क्योंकि इनका काम बस पानी लाने तक सीमित है। घर में इनकी जरूरत भी इसी जरूरत की पूर्ति के लिए है और घर भीतर घर के बाहर यही इनका अस्तित्व है, पानी वाली बाई। इस गांव में पानी लाने के लिए पत्नियां इसलिए लाई जाती हैं क्योंकि आधुनिक भारत के इस गांव में पानी की पाइपलाइन, नल तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई तालाब नहीं है और जहां पानी है वो जगह गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी दूरी से रोज पानी लाने के लिए नारी के एक नए रूप को जन्म दिया गया है। नाम है पानी वाली बाई। जिससे मर्द ने शादी तो रचाई पर वो कभी पूरी पत्नी नहीं बन पाई। न बच्चे पैदा कर सकती है, उसका उसे हक ही नहीं, न रसोई संभालने का जिम्मा है इसके पास। बस काम करना है तो एक उगते सूरज के साथ खाली बर्तन लेकर लक्ष्य की तरफ निकल पड़ो और 7 किलोमीटर का सफर तय करके डूबते सूरज के साथ घर में 60, 70, 80 लीटर पानी लेकर घुस आओ। यही इनका आप कह सकते हैं कि गृह दायित्व है, गृहिणी के रूप में इनकी भागीदारी है और यही घर में इनका जिम्मा और स्थान है, पानी वाली बाई। ऐसा देश जो विकसित राष्ट्र होने की दौड़ में अग्रसर है, उसी भारत की धड़कन कहे जाने वाले गांव में कोई एक गांव ऐसा है जहां पानी की पूर्ति के लिए नारी को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये प्रताड़ना ही तो है, इससे ज्यादा दुखद भला और क्या हो सकता है। इसे आप प्रताड़ना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। एक दफा यदि आप सर पर बोझ धर के कुछ मीटर चलते हैं तो गर्दन अकड़ने लगती है, कमर खुद ही थकथकाती है, पैर जवाब दे जाते हैं। उसी पानी के बोझ को एक गांव में ब्याह कर लाई गई औरत भरसक थक जाने की उम्र तक करती है। यहाँ सवाल ये नहीं कि कितने गांवों में या कितनी तादाद है ऐसी औरतों की, सवाल ये कि आधुनिकता का चरम छूते देश में ऐसी भी एक स्याह तस्वीर है।
महाराष्ट्र के ठाणे में जहां ये गांव है, वहां से बास्ता डैम महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वही बास्ता डैम जिसके पानी को पाइपलाइंस के जरिए मुंबई वासियों तक पहुंचाया जाता है, और महज 8 किलोमीटर दूर बसे एक गांव की औरतें, पानी वाली बाई, जिन्हें बस पानी लाने के लिए पत्नियां बनाया गया है, वो दिन भर पानी ढोकर अपनी नीरस जिंदगी जी रही हैं। जो इन्हें ब्याह कर लाए हैं उन्हें गुमान है कि बेबस को सहारा दिया है, लेकिन जो पानी ये पानी वाली बाई रोज इन्हें अपना पसीना बहाकर लाकर पिला रही है, उसके लिए उन लोगों के दिलों में इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा शायद लगता नहीं। होता तो पानी वाली बाई शायद बनती ही नहीं। ये विडंबना ही तो है कि आज़ादी के 75 बरस पूरे कर चुके देश के 18 करोड़ ग्रामीण घरों में से महज 3.25 करोड़ घरों में ही पाइपलाइन से स्वच्छ जल पहुंच पाया है आज तक। अटल भूजल योजना के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य संकल्प है 2024 तक हर घर नल से स्वच्छ जल पहुंचाना। योजना के पहले 5 सालों में यानी 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 6,000 करोड़ रुपए खर्च करके देश के 7 चुनिंदा राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कुल 78 जिलों की 8,353 ग्राम पंचायतों को जल संकट से मुक्त करने का काम किया जा रहा है इस योजना के जरिए। इन्हीं 7 राज्यों में देश के 25% भूजल का दोहन भी होता है। इन सभी राज्यों में जल सुरक्षा के लिए, जल संरक्षण के लिए ग्राम पंचायतें अपना अहम योगदान इस योजना के तहत देंगी, ताकि हर घर स्वच्छ पानी नल के जरिए पहुंचाया जा सके। सरकार का ये उद्देश्य सार्थक हो सके। हम भी यही चाहेंगे कि ये योजना अपने समय पर धरातल पा जाए, ताकि देश के किसी और गांव में फिर से कोई बेबस नारी पानी वाली बाई या फिर वाटर वाइफ बनने के लिए मजबूर ना हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी को लेकर, ऐसे ही किसी नए मुद्दे को लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।